नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। दरभंगा से बेहद दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार की शाम में डीएमसीएच में घुसकर एक ससुर ने अपने ही दामाद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हद तो यह है कि बेटी की आंखों के सामने ये घटना घटी। क्या है ये पूरा मुद्दा, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। सर, ऐसे डीएमसीएच में घुस करके हत्या कर देना, पुलिस कहाँ थी और कानून का खौफ क्यों नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। कॉलेज परिसर में घुस करके शूट आउट को अंजाम देना ये बहुत दुस्साहस का काम है। और दरभंगा डीएमसीएच में ये कांड हुआ है और कहा जा रहा है कि एक शूटर घुसा और उसने सरेआम दिन दहाड़े एक छात्र को गोली मार दी और उसके बाद छात्रों ने उसको धर दबोचा। कहा जा रहा है वो शूटर ससुर है। बिल्कुल, शूटर को बताया जा रहा है कि वो ससुर हैं। और खबर जो आ रही है कि बीएमसी नर्सिंग छात्र राहुल जो मारा गया है, उसके साथ उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग में ही उसने अंतर्जातीय विवाह कर लिया था। तो विवाह से बहुत नाराज था वो, अंतर्जातीय विवाह से, और उसने ये हत्या की का फैसला लिया। कॉलेज परिसर में घुसा, अपने बेटी के नज़रों के सामने ही उसे गोली मार दी और छात्रों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से बीच बचाव किया, लेकिन छात्र इतने आक्रोश में थे कि संभल नहीं रहे थे, तो पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। और पुलिस और छात्रों के बीच बहुत तीखी नोकझोंक भी हुई। लाठीचार्ज के बाद पुलिस किसी तरह से जो हमलावर था उसको बचाने में कामयाब रही। तो हमलावर जो है कोई शातिर अपराधी नहीं है और कॉलेज की एक उसकी छात्रा थी, उसकी बेटी कॉलेज की, और उसका नाम शंकर झा है। और अपने बेटी का राहुल के साथ प्रेम प्रसंग में शादी हुई थी, अंतर्जातीय विवाह हुई थी और इस विवाह को लेकर वो बहुत नाराज था और नाराजगी के कारण ही उसने ये शूट आउट को अंजाम देने का फैसला लिया। तो दिल दहला देने वाली घटना है। नर्सिंग कॉलेज में घुस करके इस तरह से गोली मार देना, चाहे वो आपका दामाद हो या रिश्तेदार हो, बहुत बड़ी बात है। आज भी लगता है कि सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर करना गुनाह है। अब देखिए, अब तो ऐसे पिता जब तक हैं तब तक तो ये गुनाह ही माना जाएगा। अब बेटी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी और ये लड़का जो इसने प्रेम विवाह किया है उसी कॉलेज में पढ़ता था और दोनों ने शादी कर ली तो गोली मार दिया। अब लोगों का पता नहीं क्या है सोच, लेकिन छात्रों ने तो बहुत जमकर विरोध किया, बहुत हंगामा किया। राहुल और तनु दोनों डीएमसीएच के नर्सिंग के ही छात्र थे और दोनों ने जब अंतर्जातीय विवाह कर लिया है तो उसमें गोली मारने की कौन सी बात थी। ये तो आपराधिक मानसिकता ही है और अंतर्जातीय विवाह करने की सजा मौत थोड़े हो सकती है। तो जो भी उसने किया है वो एक अपराधी का ही काम है और अब तो पकड़ा गया है। अब जिंदा बचेगा कि नहीं पता नहीं, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अगर जिंदा भी बचा तो जेल में गुजारना पड़ेगा बाकी की जिंदगी। तो उसका गुस्सा उसके लिए काल बन गया। प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? देखिए, पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया और किसी तरह से एसपी डीएम वहां पहुंच गए, हालात को काबू में लिया, छात्रों को समझाया और डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि अब मामला शांत है, छात्र समझ गए हैं और बहुत विस्फोटक स्थिति हो गई थी। अब कोई भी कॉलेज में घुसकर गोली चलाएगा तो छात्र बैठे रहेंगे क्या? छात्रों ने कार्रवाई की और उनको धर दबोचा और पीट पीट करके एकदम अधमरा कर दिया। अगर पुलिस नहीं समय पर पहुंचती, उसे नहीं बचाती तो वही मारा जाता। अभी भी वो जिंदा बचेगा या नहीं कहना मुश्किल है, अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना ने तो वाकई समाज को सोचने के लिए विवश कर दिया है कि क्या आज की तारीख में जहाँ जात पात का भेद मिट रहा है, वहाँ आज भी समाज में कोई बाप अपनी बेटी के सुहाग को केवल इसलिए उजाड़ देगा कि उसने अंतर्जातीय विवाह किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारे समाज के मुंह पर एक बड़ा तमाचा भी है। और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई इतनी साहस, इतना दुस्साहस कि कॉलेज परिसर में घुस के शूट आउट को अंजाम दे दे कोई और भी छात्र को गोली मार दे। तो ये मामला कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।